बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के सेकेंड पार्ट का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, हम लोग आज बिल्कुल बेसिक करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वास्तव में हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन क्यों पढ़ा जाता है। ठीक है ना, इसका हम लोग के दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, सबको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन क्या होता है। ठीक है, इसके पहले कुछ पूर्व ज्ञान की बात हो जाए तो अच्छी बात है, शायद आपको पता भी होगा। अगर हेलो एल्केन हमें पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ठीक है, हैलोजन्स क्या होते हैं, हैलोजन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक बात है। हेलो एल्केन को शुरू करने से पहले हमें जानना होगा कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हैलोजन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स आपने पढ़ा होगा कि वे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है ना, आप पढ़े होंगे वे यौगिक, ठीक है, जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जिसे एग्जाम्पल की बात करें CH4 है, C2H6 है, ठीक है, C2H2 है, C2H2 है। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है, हाइड्रोकार्बन्स हैं। देखिए ये ऐसे कंपाउंड है जिसमें केवल कार्बन परमाणु दिख रहा है और हाइड्रोजन दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है ना, इसको लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इन वे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच, जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच केवल और केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन हम लोग बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आप पढ़ोगे इसको हम लोग बोलते हैं एथेन। क्या बोलते हैं इसको, एथेन। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच क्या सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अगर हम बात करें इसी को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन। अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड की बात करें, अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें अगर, तो वे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें अगर तो C2H4। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एथिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एथिलीन बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, इसका स्ट्रक्चर बनाएगा तो कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन एक एच यहाँ पे, एक एच यहाँ पे। कार्बन पता है ना कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना, तो अभी कितना बनाए, कार्बन 1 2 3 बनाया ना, ये भी 1 2 3 और एक बॉन्ड खुद अपने आप में बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच क्या डबल बॉन्ड है, तो ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बात समझ में आ रही है। इसको हम लोग एक और नाम जानते हैं, इसको एल्कीन के नाम से, एल्कीन के नाम से जानते हैं इसको। बात समझ में आ रहा है ना, एल्कीन ALKENE होता है। ठीक है, और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है इसका जो जनरल नाम होता है वो एल्केन होता है। क्या होता है, एल्केन होता है। ठीक है, अनसैचुरेटेड में एक और आता है आपका। ठीक है, अनसैचुरेटेड में हमने बताया कि कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड मिलेगा या तो ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। कम से कम एक तो होना चाहिए, अधिक से अधिक तो हो सकते हैं ज़्यादा, लेकिन कम से कम एक डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। अगर डबल बॉन्ड है तो इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे, लेकिन उसका नाम एल्किन्स होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है तो इसका जो जनरल नाम होता है वो एल्काइन होता है। क्या होता है, एल्काइन होता है। तो ये थे मेरे हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, बिल्कुल हम लोग जो संक्षिप्त में समझ लिया क्या आता है, इतना जानकारी बहुत है। ठीक है ना, हेलो एल्केन्स पढ़ने के लिए। अगर बात करें हैलोजन्स की तो हैलोजन्स पता है, इनकी जो आवर्त सारणी में जो 17 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है ना, ये 17 ग्रुप में आते हैं। बात समझ में आ रही।
तो इनको हम क्या बोलते हैं, हैलोजेंस बोलते हैं। ठीक है, हैलोजेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनको समुद्र से पाया जाता है, समुद्र में बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम दिया गया हैलोजेंस। तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। किससे? एक्स से। एक्स का मतलब या तो फ्लोरीन हो सकता है, या तो क्लोरीन हो सकता है, या तो ब्रोमीन हो सकता है, या तो आयोडीन हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपके हो गए हैलोजेंस और ये हो गया आपके क्या, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब इन्हीं के संयोग से क्या बनने वाला है, हैलो एल्केन बनने वाला है, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़े। चलिए ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हैलो एल्केन्स क्या होते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें हैलो एल्केन्स क्या होते हैं, हैलो एल्केन्स क्या होते हैं, तो कह सकते हैं, चलिए हैलो एल्केन्स क्या होता है, हैलोजेंस द्वारा यहाँ पे लिखते हैं, जब किसी हैलोजेंस द्वारा, ठीक है, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने पर जो यौगिक प्राप्त होता है उसे हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक या हैलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, इसको एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है, एल्किल हैलाइड कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। जब किसी हैलोजन द्वारा हाइड्रोकार्बन्स के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को विस्थापित किया जाता है, तो विस्थापित करने के बाद जो यौगिक हमें प्राप्त होता है उससे हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक बोलते हैं, या उनको हम क्या बोलते हैं, हैलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, अगर हम समझें यहाँ पे, जैसे देखिए ध्यान से, ये आपका मेथेन हो गया। ठीक है, अब मेथेन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, H। ठीक है ना, ये आपका हो गया मेथेन हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी, मतलब कोई हाइड्रोजन ले लीजिए, एक्स बोल दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्स क्या करेगा, इस H को विस्थापित करेगा, मतलब इस H को हटाएगा और उसके जगह पे खुद जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से H निकल गया और X जुड़ गया, तो अब हो गया C, H और यहाँ पे आ गया X। यानी हाइड्रोजन क्या किया, हाइड्रोकार्बन से क्या किया, एक H को विस्थापित कर दिया। एक को भी कर सकता है, दो को, तीन को भी कर सकता है, चार को भी कर सकता है। ठीक है, मतलब एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को विस्थापित करने के बाद, ठीक है, जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलो एल्केन बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई, हाइलो एल्केन्स क्या होता है। ठीक है, एक्स की जगह पे फ्लोरीन, ब्रोमीन हो सकते हैं ना, इसके जगह पे फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर यहाँ तक? नोट करिए तो आगे बढ़े, नोट कर लिए, आगे बढ़े। चलिए ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हैलो एल्केन्स के वर्गीकरण। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है,
क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स, ठीक है ना। हिंदी में बोले तो एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण, एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं इसे निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत। पहला हैलोजन परमाणुओं के संख्या के आधार पर on the basis of number of halogen attached, ठीक है। पहला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, मतलब कि किसी हाइड्रोकार्बन में कितने हैलोजन जुड़े हुए हैं, उनकी संख्या कितनी है, उसके आधार पे हैलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहला आता है मोनो हैलो एल्केन। क्या होता है, मोनो हैलो एल्केन, ठीक है। मोनो हैलो एल्केन किसे कहते हैं, ठीक है ना। वे हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक, जिसमें केवल एक ही हैलोजन परमाणु होता है, केवल एक ही हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है, मोनो हैलो एल्केन कहलाता है, ठीक है। नहीं समझ में आया। वे हैलोजन व्युत्पन्न यौगिक जिसमें केवल एक ही हैलोजन परमाणु उपस्थित होता है, मोनो हैलो एल्केन कहलाता है। ये ऐसे कह सकते हैं, जब हैलोजन द्वारा किसी भी हाइड्रोकार्बन से, ये ऐसे बोल सकते हैं, जब किसी हैलोजन द्वारा, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के केवल एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित किया जाता है, तो जो यौगिक बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोनो हैलो एल्केन बोलते हैं। अथवा करके इसका एक डिफिनेशन और लिख लीजिए, ठीक है ना। जब हैलोजन परमाणु द्वारा, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के केवल एक हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित किया जाता है, तो प्राप्त यौगिक मोनो हैलो एल्केन कहलाता है, क्या इतनी बात क्लियर हुई। मोनो हैलो एल्केन क्या होता है, समझ में आया। एग्जाम्पल देखते हैं। कोई हाइड्रोकार्बन हो, चलिए यहाँ पे ले लीजिए
H और यहाँ पे H हटाकर एक यहाँ पे हमने क्या किया, X ला दिया। यहाँ पे X का मतलब पता है ना क्या है, ठीक है। इसको लोग बोलते हैं मोनो हैलो एल्केन। क्या बोलते हैं इसको, मोनो हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। मोनो हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बोलते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें अगर CH3 और यहाँ पे Cl लगा दीजिए, जिसको बोलेंगे क्लोरोमेथेन। एक कार्बन है तो मेथेन, क्लोरीन तो क्लोरोमेथेन, इसका नाम है क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। बात समझ में आ गया। या यहाँ पे CH3 CH2 ब्रोमीन कर दें यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं ब्रोमोएथेन, ब्रोमो एथेन। ये इसी को बोलते हैं एथिल ब्रोमाइड। क्या इतनी बात क्लियर रही? नोट करिए तो आगे बढ़ें, नोट करिए, जल्दी कर लिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें बात करें, मैं इसकी एग्जाम्पल को मिटा रहा हूँ, इसमें कुछ लाइन छूट गया है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल नोट कर लेंगे आप लोग। देखिए मोनोहैलो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या था, CnH2n+1 इंटू X होता है, ठीक है। ये फार्मूला हो गया किसका, मोनोहैलो एल्केन का, जहां N क्या आता है, N क्या आता है, कार्बन परमाणुओं की संख्या। क्या आता है, कार्बन परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन परमाणु, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करिए, हम आगे बढ़े। उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, पहला समझ में आ गया, पहला समझ में आया क्या, ठीक। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। डाईहैलो एल्केन क्या होता है, ठीक है। अगर बात करें डाईहैलो एल्केन की, तो जब हैलोजन द्वारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन से, ठीक है, दो हाइड्रोजन परमाणुओं को विस्थापित किया जाता है, तो प्राप्त यौगिक को हम क्या बोलते हैं, डाईहैलो एल्केन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिखे तो यहाँ पे, सॉरी डेफिनेशन लिखे तो, जब, ठीक है, यहाँ तक डाईहैलो एल्केन क्या होता है, जब हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन के किन्हीं भी दो हाइड्रोजन को विस्थापित किया जाता है, तो उसके बाद जो यौगिक प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाईहैलो एल्केन कहते हैं। बात समझ आ रही है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, अच्छा इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। ये इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n इंटू X होता है, और N क्या है, N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए एग्जाम्पल की बात करें, अगर एक कार्बन, ठीक, हाइड्रोजन, ये आपका क्या है, एथेन है, क्या है, एथेन है। चलिए मेथेन बना देते हैं, क्या दिक्कत है, ये आपका हो गया मेथेन, ठीक है। आप एक H को हटा दीजिए और यहाँ पे X लगा दीजिए, एक H को हटाइए, X लगा दीजिए। यहाँ पे क्या दिखा गया कि जो हाइड्रोजन परमाणु था वह इस हाइड्रोकार्बन से केवल दो H को निकाल रहा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे H कर दें, X है, यहाँ से दो H निकल रहा है, ठीक, और दो X वहाँ पे क्या रहा है, जुड़ रहा है, तो H ये आपका X और ये आपका X। बात समझ आ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं डाईहैलो एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डाईहैलो
एल्केन बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ अलग 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 प्रकार की जो है कैटेगरी है, देखते हैं इसको। कितनी बात समझ में आ गई? इसको हम लोग बोलते हैं डाई हेलो एल्केन। यहाँ तक नोट करिए तो आगे बढ़े, करिए नोट। चलिए एक चीज और देखते हैं, नोट में लीजिए इसको। यदि यदि हैलोजन यदि समान हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हों, एक ही कार्बन से जुड़े हों, तो उससे जैम डाइहैलाइड या जेमिनल डाइहैलाइड कहते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड कहते हैं। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? देखिए ध्यान से, ये आपका हो गया कार्बन, ये हो गया कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे है हाइड्रोजन 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 है। अब यहाँ पे हमको हाइड्रोजन जोड़ना है, 2 हाइड्रोजन जोड़ना है, डाई के लिए 2 जोड़ना होगा। अगर दोनों हाइड्रोजन सेम कार्बन पे हो, या तो दोनों इसी पे हो या दोनों इस पे हो, चलिए यहाँ पे कर देते हैं। हाइड्रोजन में कोई क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हैं, चलिए ब्रोमीन ले लेते हैं, ऊपर क्लोरीन लिए थे तो। ठीक है, तो जब समान हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन से जुड़े हों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैम डाइहैलाइड या जेमिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? इसको मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, CH3 CH Br2, ये तो होगा ना? अरे वही तो चीज़ है। एक गैस यहाँ पे लगा दीजिए, एक ब्रोमीन यहाँ पे, एक ब्रोमीन यहाँ पे। ठीक है, इसको बोलते हैं जैम डाइहैलाइड। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक, एक नोट और लिखिए। यदि समान हाइड्रोजन परमाणु दो ठीक पड़ोसी कार्बन पर जुड़े हों, तो उन्हें विस डाइहैलाइड या विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं? एग्जाम्पल की बात करें अगर तो CH, ठीक है, यहाँ पे जोड़ दीजिए X और यहाँ पे जोड़ दीजिए X। दोनों हैलोजन पड़ोसी कार्बन पे हैं। ये दोनों कार्बन क्या है? पड़ोसी हैं, बिल्कुल पास के हैं, बिल्कुल जस्ट पास क्यों, तो एक छोड़ के एक नहीं। ठीक है, अगर 2 हैलोजन किसी हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, 2 पड़ोसी कार्बन से अटैच हों, इस कंपाउंड को लोग क्या बोलते हैं? विस डाइहैलाइड या विसिनल डाइहैलाइड। याद रहेगा, करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ तक समझ में आया क्या? आगे देखते हैं। तीसरा है ट्राई हेलो एल्केन। तो ये बहुत खास नहीं है, खास वही जो थे जो डाई हेलो एल्केन थे, समान पे जुड़ रहे हैं अगर तो उसको बोलते हैं जेम डाइहैलाइड। 2 पड़ोसी कार्बन जुड़ रहे हैं अगर 2 हाइड्रोजन तो उसको बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड।
ठीक है। तीसरा कोई खास नहीं है, ट्राई हेलोजन मतलब वे हाइड्रोकार्बन जिसमें 3 हेलोजन अटैच हों और हो सके कि तीनों एक ही कार्बन से हो, तीनों अलग अलग कार्बन पे हो, दो एक पे हो एक अलग पे हो, तो उसमें कोई खास उनके कोई अलग से नेमिंग नहीं है, उनको ट्राई हेलोजन कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल की बात क्या करें यहाँ पे, तो आप एक यहाँ पे लगा दीजिए, आपको अच्छा लगे तो तीनों को क्या करिए एक ही पे लगा दीजिए, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, ट्राई हेलोजन है। यह क्या करिए यहाँ पे एक एक्स यहाँ पे लगा दीजिए, एक इस पे लगा दीजिए और दूसरा इस पे लगा दीजिए। ये भी आपका क्या ट्राई हेलोजन है, क्योंकि इसमें 3 हेलोजन क्या अटैच है। या तीनों को अलग अलग कर दीजिए, तीनों को अलग अलग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और इनकी कोई विशेष नेमिंग नहीं होती है, बिल्कुल सिंपली इनको ट्राई हेलोजन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो गया आपके ट्राई हेलोजन यानी वे हेलोजन जिसमें कार्बन परमाणुओं से 3 हेलोजन समूह क्या होते हैं जुड़े होते हैं, उन्हें ट्राई हेलोजन कहते हैं, ठीक है। और जो चौथा है इसको बोलते हैं टेट्रा हेलोजन। क्या बोलते हैं इसको, टेट्रा हेलोजन। तो टेट्रा हेलोजन क्या होता है, वे हेलोजन जिसमें चौथा है टेट्रा हेलोजन क्या होता है, वे हेलोजन जिसमें 4 हेलोजन परमाणु हाइड्रोकार्बन से क्या होते हैं अटैच होते हैं, या यदि हेलोजन परमाणु किसी भी हाइड्रोकार्बन से 4 हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करते हैं, तो उसके बाद जो यौगिक बनता है उसे क्या बोलते हैं, टेट्रा हेलोजन बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ बात करें एक्स एक्स, ठीक, एक्स एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुल कितने हेलोजन हैं, 4 है। चारों को एक ही पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चारों को अलग अलग कर सकते हैं, या दो को एक पर दो को एक पर कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ही कार्बन हो, चारों एच को हटा करके एक्स जोड़ दीजिए, ठीक है। ये भी अब क्या है, टेट्रा, ये भी हेलोजन है, टेट्रा हेलोजन है, क्योंकि यहाँ पे 4 हेलोजन दिख रहा है। बात समझ में आ रही है ना। तो ये तो हो गया कि नंबर ऑफ अटैच्ड हेलोजन परमाणु, हेलोजन एटम्स विथ कार्बन इन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा जो इसका वर्गीकरण है वो है हेलोजन परमाणु युक्त कार्बन के प्रकृति के आधार पर, ठीक है ना। on the basis of halogens attached on the basis of the nature of carbon attached to halogen atom, ठीक है। इसका मतलब कि हेलोएल्केन में हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन की प्रकृति क्या है, इस आधार पे जो है हेलोएल्केन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो पहला आता है प्राथमिक हेलोएल्केन। क्या होता है, प्राथमिक हेलो, सॉरी बच्चों, आधा इंग्लिश आधा हिंदी मिक्स हो जा रहा है इसी में। ये इसी को बोलते हैं 1 डिग्री हेलोएल्केन। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री हेलोएल्केन। अब ये 1 डिग्री हेलोएल्केन होता क्या है, तो सुनिए ध्यान से। वे हेलोएल्केन जिसमें ये ऐसे हो सकते हैं, वे हाइड्रोकार्बन, सॉरी हेलोएल्केन लिखते हैं, वे हेलोएल्केन
जिसमें हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो वह केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हो, 1 डिग्री हैलो एल्केन कहलाता है। 1 डिग्री हैलो एल्केन कहलाता है, या इसी को हम प्राथमिक हैलो एल्केन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? नहीं? एग्जाम्पल देखते हैं। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन किससे जुड़ा हो? केवल एक कार्बन से जुड़ा हो, बाकी H लगा हो, इसको हम क्या बोलते हैं? 1 डिग्री हैलो एल्केन। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 डिग्री हैलो एल्केन। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। CH3 और यहाँ पे देखिए X लगा दीजिए, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये अब क्या है? बोलिए। सर कैसे बोलूँ, मैं तो मोबाइल के बाहर हूँ, आप मोबाइल के अंदर हैं। यदि हम बोलेंगे तो आप सुनेंगे कैसे? आप कमेंट भी तो कर सकते हैं, हम देख लेंगे। ये बात समझ में आ रही है? हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। यह हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है यह कार्बन केवल एक कार्बन से, इससे जुड़ा हुआ है, और बाकी किससे जुड़ा है? हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है ना। तो ये क्या है आपका? 1 डिग्री हैलो एल्केन है। क्या यहाँ तक समझ में आई? तुरंत फिर आगे बढ़े। ये आपका हो गया प्राथमिक हैलो एल्केन। क्या होता है? प्राइमरी हैलो एल्केन बोलते हैं। दूसरा आता है आपका क्या? सेकेंडरी हैलो एल्केन। क्या होता है? मैं ज़्यादा रफ नहीं करूँगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राथमिक। दूसरा जगह द्वितीयक, ऐसी बोलते हैं सेकेंडरी हैलो एल्केन। ऐसी को बोलते हैं 2 डिग्री हैलो एल्केन, ठीक है। तो वे हैलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो वह केवल 2 कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है ना। 2 डिग्री हैलो एल्केन कहता है। 2 डिग्री हैलो एल्केन, मैं ज़्यादा चेंजिंग नहीं किया, बना सकते हैं आप, ठीक है। 2 डिग्री हैलो एल्केन कहलाता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एग्जाम्पल मिटाते हैं। देखिए कार्बन, इसे जोड़ लीजिए हैलोजन। ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन 2 कार्बन से जुड़े होने चाहिए, ठीक है। एक कार्बन को इधर कर दीजिए, एक कार्बन को नीचे ऊपर कर दीजिए, और यहाँ पे H कर दीजिए। बात समझ में आ रही है? एक हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन अगर 2 कार्बन से जुड़ा है ना, इसको बोलते हैं 2 डिग्री हैलो एल्केन। क्या बोलते हैं इसको? 2 डिग्री हैलो एल्केन, या इसी को हम लोग बोलते हैं आइसो एल्किल हैलाइड। जब हम इसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो इसका सामान्य नाम क्या होता है, IUPAC नाम क्या होता है, उसको पढ़ लेंगे। फिलहाल फिर भी देख लीजिए, इसको 2 डिग्री हैलो एल्केन बोलते हैं, या द्वितीयक हैलो एल्केन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आइसो हैलो एल्केन, ठीक है। और भी जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कार्बन, 2 कार्बन, इस कार्बन से X जोड़ दीजिए। जिस कार्बन से X जुड़ा है वह कार्बन 2 से जुड़ा होना चाहिए। अभी तो ये X जुड़ा हुआ है, एक कार्बन नीचे कर दीजिए, यहाँ पे H कर दीजिए। ये आपका क्या है? 2 डिग्री हैलो एल्केन है। क्या है? 2 डिग्री हैलो एल्केन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये हो गया आपका द्वितीयक हैलो एल्केन। अगर हम बात करें तृतीयक हैलो एल्केन की, तो इसको बोलते हैं टर्शियरी हैलो एल्केन। क्या बोलते हैं इसको? टर्शियरी हैलो एल्केन बोलते हैं। 3 डिग्री हैलो एल्केन बोलते हैं। तृतीयक हैलो एल्केन बोलते हैं वे हैलो एल्केन जिसमें हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो वह 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हो
3 डिग्री हैलो एल्केन कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल तो आप खुद लिख सकते हैं। एक कार्बन, उससे जोड़ दीजिए हाइड्रोजन, और ये जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़े होने चाहिए। एक कार्बन, 2 कार्बन और ये आपका 3 कार्बन। तो इसको हम बोलते हैं क्या? 3 डिग्री हैलो एल्केन। अगर इसके समान नाम की बात करें तो इसको हम लोग टर्ट हैलो एल्केन बोलते हैं। टर्ट का टर्शियरी हैलो एल्केन। ठीक है, नाम है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? नियो हैलो एल्केन। बस इसी को बोलते हैं। ठीक है ना, अगर यहाँ पे चैन बढ़ा देंगे तब नहीं बोल पाएंगे इसको। यहाँ तक क्लियर है? तो ये था हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन के प्रकृति के आधार पर, मतलब किसी हैलो एल्केन में जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है उसी कार्बन की प्रकृति क्या है, मतलब वह कार्बन कितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस आधार पे हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो इसको नोट करिए तो आगे बढ़े। तो बच्चों नोट कर लिए यहाँ तक। ठीक है, तो नोट कर लिए तो अच्छी बात है। तो आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही, काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो यदि आप इसे नोट कर लिए हैं तो आपके लिए उचित होगा कि इसको क्या करें, रिपीट करें। ठीक है ना, क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है वो बच्चों को बहुत कठिन लगता है। ठीक है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब से जो है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कठिन नहीं लगेगा यदि आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं तो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।